हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म स्वागत है। आज की इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके अंदर हम एलिफेटिक विपरीत श्रृंखला या खुली श्रृंखला के बारे में विस्तार से देखेंगे। साथियों, इसके कितने पार्ट होते हैं, इनमें कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3। विपरीत श्रृंखला, खुली श्रृंखला, जैसे कहते हैं अचक्रीय यौगिक एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। साथियों कैसी होती है देख लेते हैं। साथियों CH3-CH2 CH3 प्रोपेन। साथियों ये खुली श्रृंखला है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। साथियों ये भी खुली श्रृंखला है। साथियों इसमें कोई बंद रूप नहीं है, ये खुली श्रृंखला होती है। इसके यौगिक इधर भी जुड़ सकता है, इस साइड भी जुड़ सकता है, दोनों साइड जुड़ सकता है, इसलिए जब खुली संरचना कहते हैं। साथियों मीथेन CH4 को सभी एलिफेटिक यौगिकों का आधार माना जाता है। साथियों हमें याद रखना, जो मीथेन होता है CH4 यही सभी एलिफेटिक यौगिकों का अधिकार होता है। साथियों यौगिक का, साथियों हमें एक एलिफेटिक फैट तुमने सुना होगा, फैट से ही बना हुआ है। इसका जो अर्थ होता है उच्च वसा। साथियों हमारी जितनी भी उच्च वसा होती है वो सारी की सारी हमारी एलिफेटिक अणुओं से या यौगिकों से बनी होती है। साथियों कार्बन परमाणु के आधार पर नामकरण देखते हैं। साथियों C1 को मैथ कहते हैं, साथियों C2 को एथ कहते हैं, C3 जहां पर वह C4 को ब्यूट, C5 को पैक्ट, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, C8 को ऑक्टा, C9 को नेप्टा, C10 को डेका। अब साथियों इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। साथियों हमने एक ये एलिफेटिक यौगिक दे रखा है, तो हमने इसमें गिने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। साथियों 4 में क्या आता है, ब्यूट हो गया। और साथियों सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गया, ब्यूटेन, इसलिए इसका IUPAC नाम भी हो गया साथियों, और इसका नामकरण भी हो गया। साथियों तो हमारे कार्बन की गिनती से उनका नामकरण होता है। साथियों एग्जाम में पूछता है नामकरण, तो साथियों हमें याद रखना है। अब साथियों एलिफेटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। उनका नाम होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के होते हैं साथियों। इसे इंग्लिश में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। साथियों दोनों को देखते हैं। नंबर 1 पे साथियों संतृप्त सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे केवल एक परमाणु से जुड़े होते हैं। साथियों तो कार्बन जो परमाणु होंगे वो केवल एक दूसरे से केवल एक परमाणु से जुड़े होते हैं और एकल बंध होता है, एक आबंध या एकल आबंध। साथियों ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल बॉन्ड कहते हैं। साथियों इसका नाम है एथेन। दो कार्बन है तो दो पे क्या होता है साथियों, एथ, तो एथेन। साथियों जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विआवंत या त्रिआवंत से जुड़े होते हैं। साथियों देखो साथियों यह है द्विआवंत, दो बॉन्ड होंगे इसमें, यह ट्रिपल बॉन्ड, यह त्रिआवंत। साथियों पहले वाले का नाम है एथिलीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो लीन इन जुड़ेगा साथियों लास्ट में, और साथियों ट्रिपल बॉन्ड है एसिटिलीन। साथियों यह है। अब साथियों देखते हैं कि हमारे सैचुरेट संतृप्त जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसकी एक शाखा है जिसका नाम है एल्केन। साथियों और एल्केन जहां भी होगा साथियों आपको याद रखना उसके लास्ट शब्द में एन जुड़ा होगा, एक की मात्रा और मैं, उसे एल्केन के नाम से जानेंगे। साथियों इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2, ये इसका सूत्र होता है। साथियों अब N क्या होगा, N हम परमाणु की संख्या रखेंगे। जैसे हम N बराबर 1 रखा तो एक कार्बन आ गया और 4 हाइड्रोजन आ जाए, 2 जोड़ देंगे तो 4 आ गया। साथियों इसका नाम होता है मेथेन। एल्केन और एल्काइन होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी श्रृंखला है। साथियों एल्केन का जो सूत्र है CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है। साथियों एल्किन जहां भी होगा उसके लास्ट में इन बड़ी की मात्रा और एन जुड़ा होगा। साथियों जहां एल्काइन होगा वो आइन जुड़ा होगा। साथियों ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम जब हमारे एग्जामिनर IUPAC नाम पूछता है उसमें इनका बहुत योगदान है। साथियों तो साथियों देखते हैं और इनके द्विआवंत त्रिआवंत, इनके स्ट्रक्चर आपको बता दिया। दो कार्बन परमाणु के बीच में साथियों, दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और साथियों इसमें दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इनका ये पहचान है खासकर। साथियों तो देखते हैं साथियों स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं N1 मतलब पहला कार्बन ले रहे हैं CH4 मेथेन, इन दोनों में ये नहीं होता C1 वाला। N2 तो C2 या C2 रख दिया, 2 जा 4 + 2 6 हो गया, इसे हम एथेन के नाम से जानते हैं। साथियों C2H4 इस सूत्र में रखेंगे तो 4 बनेगा, तो ये एथिलीन हो गया। साथियों C2H2 इस सूत्र में N बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा। साथियों इसका नाम है एसिटिलीन। N बराबर 3 रखा साथियों C3H8, N बराबर 3 इसमें रखना तो ये आ जाएगा। साथियों और हमने C3 है तो हमने बताया था C3 को क्या था प्रोप, तो एन लगा देंगे साथियों प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम भी है। साथियों C3H6 आ जाएगा इस सूत्र में, N बराबर 3 रखेंगे तो साथियों इसका नाम प्रोपेन। साथियों मैंने बताया था इन जुड़ेगा लास्ट में। फिर साथियों इसमें हमने C3 रखा तो C3H4 आएगा प्रोपाइन, आइन लगेगा साथियों लास्ट में। N बराबर 4 तो C4H10 आ जाएगा ब्यूटेन,
C4H8 ब्यूटीन, C4H6 ब्यूटाइन। साथियों ये IUPAC नाम लिखने में या किसी यौगिक का नामकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों। कितने कार्बन है, कौन से कार्बन को किस नाम से जाना जाता है, और साथियों ये 10 से आगे भी लंबी श्रृंखला होती है साथियों। और साथियों मैंने बता दी जितने भी हैं हमारे उच्च वसा है, वसा एलिफेटिक फैट से बना हुआ एलिफेटिक। और साथियों इसी के साथ देख लेते हैं समजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी यौगिकों में एक क्रियाशील मूलक CH2 का अंतर होता है, और साथियों यह परमाणु भार 14 AMU का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं साथियों। यदि हम इस दो C2H6 में से यदि हम CH4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर यदि इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो CH2 ही बचेगा, यह 14 एटॉमिक मास यूनिट बचेगी साथियों। इसको ही ऐसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं साथियों। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने एलिफेटिक आपको पूरे विस्तृत से समझाया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रीय कार्बनिक यौगिक के बारे में समझाएंगे, जिसमें बेंजीन से संबंधित कई सारी चीजें आपको बताएंगे साथियों। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।